दोस्तों ठहर जाइएगा, इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा। अगर आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, तो सरकार की 12 योजनाओं के बारे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। सरकार ने आपकी फैमिली आईडी से पूरी तरह से इन योजनाओं को जोड़ दिया है। कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनको कोई भी परिवार ले सकता है और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लिमिटेड परिवार ही ले सकते हैं। अगर आपकी फैमिली आईडी में ये 3-4 गलतियां मौजूद हैं तो आपको सरकार से मिलने वाली स्कीम और योजनाओं का पूरी तरह से लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों फाइनली जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पेपर मेरे हाथ में है, इसमें मैंने 12 योजनाओं को नोट किया हुआ है। तो आपको एक एक करके बताऊंगा किस योजना में कितना पैसा मिलता है और कहां आपको जाना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं, क्योंकि सरकार लगातार हरियाणा के अंदर गरीब परिवारों को जिनकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम कम है, उस परिवार के लिए सरकार टाइम टू टाइम समय समय पर उनको योजनाओं का लाभ देती रहती है। ऐसे में जान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे परिवारों को इन स्कीमों के बारे में, इन योजनाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैं ये नहीं कहता कि आपको पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे हरियाणा के अंदर हमारी माताएं, हमारी बहनें ऐसी हैं जिनको इन स्कीमों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो आपको एक एक करके बताऊंगा। पूरा वीडियो आप लोग अंत तक देखते हैं तो इसमें आपका फायदा है। वीडियो अंत तक अगर आप लोग देखते हैं तो आपका फायदा है, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं पहली योजना के बारे में। हरियाणा के अंदर आप लोग किसी भी जिले के रहने वाले हों, सबसे पहली योजना के बारे में अगर हम बात करें, यहां पर लाड़ो लक्ष्मी योजना से अगर अभी भी कोई महिला वंचित है, किसी महिला ने अभी तक लाड़ो लक्ष्मी योजना में फॉर्म नहीं भरा है, तो बिल्कुल महिला अपना फॉर्म हरियाणा में लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत भरवा दे। और इसमें सरकार 2100 रुपये की पेंशन देती है। अब तक सरकार ने लगभग 6 किस्तें महिलाओं के बैंक खातों में रिलीज कर दी गई हैं, भेजी जा चुकी हैं। तो बिल्कुल हरियाणा में लाड़ो लक्ष्मी योजना को भी पूरी तरह से सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिया है। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1 लाख रुपए है तो बिल्कुल आप लोग लाड़ो लक्ष्मी योजना में महिलाओं का आवेदन आप लोग कर दीजिए। खुद अपने मोबाइल फोन से भी भर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, बिल्कुल आप लोग इसमें आवेदन करवा दीजिए, ठीक है। अगर आपको लाड़ो लक्ष्मी योजना के बारे में कोई और दिक्कत आ रही है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। लाड़ो लक्ष्मी योजना से संबंधित किसी भी तरह की आपको असुविधा हो रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी योजना के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। हरियाणा सरकार ने इस योजना को भी आपकी फैमिली आईडी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया है, पूरी तरह से जोड़ दिया है। इस योजना का नाम है हर घर गृहिणी योजना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पूरे देश के अंदर एलपीजी गैस को लेकर बहुत किल्लत हो रही है। ऐसे में सरकार उन महिलाओं के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही है जो महिलाएं अपना गैस तो लेना चाहती हैं, लेकिन वो हर घर गृहिणी योजना पोर्टल पर अगर आप लोग आवेदन करते हैं या फॉर्म भरते हैं और फिर अपना गैस सिलेंडर लेते हैं, आपका जो सब्सिडी का पैसा है यहाँ सस्ता और मिलेगा आपको, ठीक है, कम पैसों में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो महिलाएं, वो माताएं, वो बहनें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती, ठीक है। सरकार ने हर घर गृहिणी योजना पोर्टल को भी पूरी तरह से आपकी फैमिली आईडी के साथ कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। तीसरी योजना के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। आप लोग एक एक योजना के बारे में सुन लीजिए, बहुत अच्छा आपको पास मौका है, क्योंकि इन योजनाओं के बारे में आप लोगों को मैं विस्तार से बता रहा हूं, एक एक करके बता रहा हूं, तो आप लोगों का फ़ायदा इसमें काफ़ी होगा। तीसरी योजना के बारे में अगर हम बात करें, हैप्पी कार्ड योजना। हैप्पी कार्ड योजना एक ऐसी योजना है जिसमें आप लोग 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज बस में बैठकर फ्री सफ़र आप लोग कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए और अपना हैप्पी कार्ड आप लोग बनवा लीजिए। हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आप लोग नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं, सीएससी पर जा सकते हैं, या फिर आप लोग खुद भी इसको अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम पूरी तरह से आपकी फैमिली आईडी के साथ जुड़ी हुई है।
अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम है तो बिल्कुल आप लोग हैप्पी कार्ड योजना का भी लाभ हरियाणा के अंदर ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बता दी है 3 योजना। चौथी योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हरियाणा सरकार की ताज़ा अपडेट लगातार आप लोगों को मिल पाएंगे दानिश टेक्निकल पर। चौथी योजना के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें सरकार उस गरीब परिवार के लिए जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिसकी फैमिली आईडी में भी इनकम 1,80,000 रुपये तक है, वो पात्र परिवार बिटिया की शादी करने की सोच रहा है या शादी कर दी है तो सरकार से वित्तीय सहायता ले सकता है। यहाँ पर सरकार जो है आपको 51,000 से लेकर 71,000 रुपये तक देती है। ऐसे में शादियों का सीजन चला हुआ है तो बिल्कुल आप लोग सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें दस्तावेजों की अगर हम बात करें, सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट दस्तावेज इसमें विवाह प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ठीक है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। अपने किसी भी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर से जाकर अप्लाई करवा सकते हैं, अपने दस्तावेजों के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 5वें नंबर की स्कीम के बारे में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना। सरकार ने इस योजना को भी, इस स्कीम को भी आपकी फैमिली आईडी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। सरकार डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना में 80,000 रुपये उस परिवार के लिए देती है जिस परिवार का मकान जर्जर हो चुका है, जिस मकान की हालत खस्ता हो चुकी है, जिस मकान को लगभग 10 साल बने हो चुके, पुराना हो चुका है, खंडर हो चुका है, वो अपने मकान की मरम्मत कराना चाहता है, बीपीएल श्रेणी में आता है, फैमिली आईडी में भी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, तो डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना के तहत वो अपना आवेदन कर सकता है, सरकार से वित्तीय सहायता ले सकता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर 6ठे नंबर की स्कीम के बारे में, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। इस योजना को भी सरकार ने पूरी तरह से आपकी फैमिली आईडी के साथ कनेक्ट कर दिया है। वो स्कीम भी मैं आपको साथ साझा करूंगा जिनको सरकार ने कुछ लिमिटेड परिवारों के लिए ही रखा है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, 41 है, 75 है, 1 लाख है, तो बिल्कुल सरकार ने राशन कार्ड को भी पूरी तरह से आपकी फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिया है। अब आप लोग अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से कम है यानी कि 1,40 तक है तो बिल्कुल आपका राशन कार्ड अगर नहीं बनवाया है तो उसकी ग्रीवेंस आप लोग लगवा सकते हैं। लगातार सरकार आपके राशन कार्ड को बनाने में लगी हुई है। कभी जिनकी इनकम ज़्यादा हो जाती है उनका राशन कार्ड डिलीट कर दिया जाता है, जिनकी इनकम कम है उनका बना दिया जाता है। तो सरकार ने कहने का मतलब यह है फैमिली आईडी से फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा है तो आपका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा, आप राशन कार्ड की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों 8वें नंबर की स्कीम के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ आयुष्मान कार्ड को भी पूरी तरह से जोड़ दिया है। आयुष्मान कार्ड योजना एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार आपको 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज किसी भी लिस्टेड हॉस्पिटल में, जो आयुष्मान कार्ड के अंदर हॉस्पिटल आती हैं, अस्पताल आती हैं, उसमें आप लोग 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करा सकते हैं। बहुत सारे परिवार आज भी बचे हुए हैं और बीमारी जो है कभी किसी को कहकर नहीं आती है। कोई हादसा हो जाता है आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, कोई बीमार हो जाए उसमें आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। पैसा नहीं देना होता है, आपको आयुष्मान कार्ड बनवा लेना चाहिए। नहीं बना है तो आप लोग लिस्ट में चेक करवा लीजिए, लिस्ट में अगर आपका नाम है तो उसकी KYC करवाइए और अपना प्रिंट आप लोग निकलवा लीजिए। ठीक है, आयुष्मान कार्ड को भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है तो सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना से भी परिवारों को बाहर कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण योजना, महत्वपूर्ण स्कीम सरकार गरीब परिवारों के लिए दे रही है और लगातार पिछले काफ़ी टाइम से करोड़ों रुपए इस योजना में परिवारों को दिया जा चुका है और दिया जाता है। हम योजना के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना,
यह एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार उस परिवार को मदद करती है, मदद देती है, वित्तीय सहायता देती है जिसके परिवार से किसी सदस्य की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, तो सरकार की इस योजना का वो परिवार बेनिफिट ले सकता है। उस परिवार के उत्तराधिकारी को, जो उसके परिवार में उसका सगा संबंधी है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें सरकार 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देती है। ठीक है, दयालु योजना बहुत ही अच्छी योजना है और सरकार का सीधा लाभ आपको मिलता है। इसमें डीबीटी मोड के माध्यम से पैसा आपको दिया जाता है। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 140 तक है तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर 180 से ज़्यादा है तो फिर आप इस योजना में अप्लाई नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। सरकार ने इसको भी पूरी तरह से आपकी फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी बेटी हमारी बेटी। इस योजना को भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया है। जिसके 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, वो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में आवेदन अपनी आंगनवाड़ी आशा वर्कर से भरवा कर ऑनलाइन करा दे और उसके बाद में सरकार इसमें वित्तीय सहायता देती है जब बेटी की शादी होती है। ठीक है, उसके बाद में मातृत्व लाभ योजना, लड़कियों के जन्म पर भी सरकार आपको पैसा देती है। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है तो मातृत्व लाभ योजना का बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। 3 बेटियों तक इस योजना का लाभ दिया जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों को मैंने हरियाणा सरकार की दर्जन भर से ज़्यादा योजनाओं के बारे में बताया जो आपकी फैमिली आईडी से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं, कनेक्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी, आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहें ताज़ा तरीन अपडेट हरियाणा सरकार की। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।